अमरनाथ यात्रियों का 5वां जत्था पवित्र गुफा के लिए आज सुबह रवाना हुआ। कुल 6,537 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इनमें 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु बालटाल के रास्ते गुफा की ओर जाएंगे, जबकि 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं राजन वैद का, हमारे सहयोगी जम्मू से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी राजन, बताइए कितना उत्साह है? 5वां जत्था तो रवाना हो गया है, लेकिन छठे जत्थे की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा कि 6537 श्रद्धालुओं का जो 5वां जत्था है आज सुबह रवाना हुआ। और जम्मू में अगर मौसम की बात की जाए तो अब रात के वक्त कल भी बारिश हुई थी और जो है उससे पहले भी जो रात बीती वहां भी काफी जो हैवी जो है बारिश हुई थी। उसके बावजूद दिन के वक्त जो है मौसम साफ हो जाता है और जो श्रद्धालुओं का उत्साह आपने बात की तो वो वैसा ही बना हुआ है जैसे कि पहले दिन में हमें देखने में आया था। और हालांकि बहुत लंबी लंबी लाइन में ये लगकर घंटों वेट करने के बाद भगवती बेस कैंप के भीतर जाते हैं, क्योंकि काफी सिक्योरिटी चेक्स जो हैं, क्योंकि 3 टायर सिक्योरिटी है तो रास्ते में काफी सिक्योरिटी चेक्स है जिससे निकल के इनको भगवती नगर बेस कैंप में जो लिया जाता है। तो ऐसे में इनके लिए लेकिन फिर भी शिकन जो है वो माथे पर नहीं है। और इनका कहना है कि जो ये जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस इनके लिए जो चेक्स जो नाके लगाए हैं वो इनकी ही सुरक्षा के लिए है। और ये काफी व्यवस्था से खुश है, जिस तरह की व्यवस्था खाने पीने की और रहने की इनके लिए की गई है और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उससे भी ये खासे खुश हैं। आप खासे खुश हैं जो व्यवस्था यहाँ इस बार आपने देखी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है। मैं राजेश शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा, हमारे जो सेना के जवान हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी यात्रा में वो बहुत सहायता करते हैं। और हेल्प डेस्क बनाए गए और स्थानीय लोगों ने आपका मदद किया और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो आपको दिया जाता है, उससे कितने आप खुश हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने जैसा कि मेरे 5वीं अमरनाथ यात्रा है तो पहाड़ के लोग, विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, मिलनसार होते हैं और जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका पलकों में बिछा के स्वागत करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भारत के और जहां तक आवाज जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से सभी को अमरनाथ यात्रा पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा का ये जो भव्य नजारा है देखने लायक है। बिल्कुल, ये भव्य जो एक तरह से नजारा है। हम गुजरात से आए हैं और बाबा के दर्शन के लिए आए और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसा लगता है कि बाबा के दरबार में बाबा भी हमारे सामने बैठा है, ऐसा खुद महसूस होता है। इसीलिए सबको हम कहते हैं कि आप भी आइए और हम हर महादेव बोलिए और जत्थे के साथ आप सब लोग आइए। तो आपने देखा कि यहाँ पे हालांकि जम्मू में उमस से आगे बहुत ही अच्छा जो ट्रैक, एक आप पहली दफा जाएंगे या पहले भी आए हैं? हम फर्स्ट टाइम आए, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं आप। तो क्या कुछ आप में उत्साह है उस यात्रा को लेकर? क्या कुछ सुना है आपने? मैंने बहुत सुना और बहुत लोग बोलते थे, इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेलेंस हूँ। फिर बाद में मैं जॉब छोड़ के बाबा के दर्शन के लिए अभी आया हूँ। जॉब छोड़ के आ गए? हाँ। दर्शनों के लिए? हाँ, हम गुजरात गवर्नमेंट में 6-7 दिन की जॉब के बाद जाएंगे। अभी अच्छा, छुट्टी लेके आए ना, मैं छोड़ के नहीं आए ना। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, आप बताएं, आप जिस तरह से आप देखिए सिक्योरिटी चेक, जैसे मैंने पहले कहा, ये अभी जो मेन गेट है भगवती नगर बेस कैंप का, वहां पे जो सिक्योरिटी 3 टायर जो सिक्योरिटी मैंने बात की, यहाँ पे इनके सामान की चेकिंग होती है। उसके बाद जो है इनकी चेकिंग होती है। और जब गेट पे एंटर होते हैं, जब अंदर जहाँ इनका रिहाइश रखा गया है, जहाँ इनकी रहने की व्यवस्था रखी गई है, वहाँ एक दफा वापिस जो है इनकी एक सुरक्षा जो है वो चेकिंग होती है। क्योंकि और कल सुबह जो है तड़के इनका जो यहाँ बैच है, 6ठा बैच, वो निकाला जाएगा। ये बहुत लाजमी भी बन जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से। काफी चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं कि जिस तरह से इनपुट्स हाल ही के महीनों में हमने देखा है, पिछले महीनों में जो इस तरह के इंसिडेंट्स जम्मू रीजन में हुए हैं, उसको देखते हुए कोई कोताही भी नहीं बरती जा सकती है। तो ऐसे में कई दफा कुछ दिक्कतें, कुछ मुश्किलें जो है लोगों को आ सकती हैं, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लोगों को गाइड करते हुए दिखाई दिए और चेकिंग भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। हालांकि कुछ सख्तियां भी कई जगह पे लोगों ने कहा हुई उनके साथ, लेकिन वो इसलिए हैं कि उनकी ही सुरक्षा सुनिश्चित बनाना भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है वो मेन जो
जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर जो है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करवाई गई हैं। और सबसे अहम मैं बताऊंगा जैस्मिन, आपको आज मैं अपने विजय से कहूंगा आपको सामने का दृश्य दिखाएं। ये भगवती नगर का इलाका जब ये 2 महीने की यात्रा होती है जैस्मिन, ये बिल्कुल खिल उठता है। जैसे एक तरह से यहाँ पे एक फेस्टिवल, एक तरह से आप कहेंगे कि पूरा दृश्य जो है वो बदल जाता है। यहाँ कई दुकानें खुल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि साल के बाकी 10 महीने में यहाँ दुकानें होंगी। जैसे ही यात्रा खत्म होगी ये जो दुकानें हैं अपने आप बंद हो जाती हैं। ये बाहर से, पंजाब से भी लोग आते हैं। हमने इनसे बात की कुछ देर पहले और इन्होंने कहा कि हम पंजाब से आए हैं और इन 2 महीनों में यहाँ पे किराए पे दुकान लेकर अपनी दुकान करते हैं। और कुछ लोगों ने अपने मकानों को जो है वो एक तरह से गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है। तो लोगों का काम काज भी जो है वो इससे फला फूला है। लोगों में भी खुशी है, स्थानीय लोगों में। और इस जो भगवती नगर का जो नाम है वो बच्चा बच्चा जानता है, देश के कोने कोने में बच्चा जानता है कि भगवती नगर जो बेस कैंप है और उससे इस मोहल्ले के इस स्थानीय लोग भी जो है वो गदगद हैं। इनका बिजनेस भी यहाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है राजन। और जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्होंने उनका ये मानना है कि तैयारियां यहाँ पर पुख्ता हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सुचारू रूप से अभी तक ये यात्रा चल रही है और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से ये यात्रा जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।